हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग दूसरी कक्षा का हिंदी का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो बच्चों, इस पार्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं आज और इसको जानेंगे इसमें क्या दिया गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। भालू ने खेली फुटबॉल। ओके। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सर्दियों का मौसम था और सुबह का वक्त भी था और चारों ओर कोहरे ही कोहरे थे और शेर का जो बच्चा था सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। क्या आपको पता है कि सर्दी था और बहुत ज्यादा सर्दी होने के कारण शेर के बच्चे को सर्दी लग रही थी, जिसकी वजह से वो सिमट कर गोल मटोल होकर के और एक जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। क्या हुआ, एक भालू था जो सैर पे उसी सुबह सैर पे निकला हुआ था और वो सुबह सुबह सैर पे निकल तो आया था, लेकिन पछता रहा था कि क्यों मैं सैर पे आ गया। ठीक है। तभी इसी बीच उसकी नजर एक जामुन के पेड़ के नीचे पड़ती है और आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। भालू को बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था और जैसे ही उसने पेड़ के नीचे देखा तो जो शेर का जो बच्चा था वो देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। शेर का बच्चा एक फुटबॉल के जैसा दिखाई दे रहा था उसको, तो भालू को लगा कि ये फुटबॉल ही है, तो क्यों ना इसे खेला जाए और थोड़ी सी गर्मी लाई जाए, क्योंकि उसको सर्दी लग रही थी। तो उसने फुटबॉल समझ के उसको मतलब खेलना शुरू किया और आओ देखा न ताओ भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। क्या करता है जो भालू होता है, आओ न देखा ताओ मतलब कि बिना कुछ सोचे समझे वो क्या करता है, जो शेर का बच्चा होता है अपने पैरों से उसको उछाल देता है, मतलब किक मार देता है। ठीक है। मारता अपने पैर से और हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाली पकड़ ली। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे किक मारता है तो वो शेर का बच्चे से मतलब दहाड़ चीख, जैसे कहते हैं चीखना, तो उसको शेर को पता है कि चीखता तो दहाड़ता है, तो वो दहाड़ता है और क्या करता है, जाकर एक पेड़ की टहनी पकड़ ली। ठीक है। मगर डाली टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। ठीक है। तो जैसे ही देखा कि भालू ने किक मारा था तो क्या होता है, वो जाते ही दहाड़ता है और एक पेड़ की टहनी से लटक जाता है और लटकते ही जो शेर का बच्चा होता है टहनी से लटकता है तो टहनी टूट जाता है और नीचे गिरने लगता है। तो भालू सारी बातें समझ जाता है कि वो क्या है, एक शेर का बच्चा जो नीचे गिर रहा है। तो पछताए, लेकिन अगले ही पल मतलब कि भालू साहब सारी जल्दी ही मामला समझ गए और पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चों को लपक लिया। तो क्या करता है, जल्दी से भागकर जाता है और शेर के बच्चों को पकड़ लेता है, गिरने से बचा लेता है। ओके। देख सकते हो कि गोद में बचाकर भी ये पकड़ रखा है। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ शेर का बच्चा फिर से उसके ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है और उसको भालू को फिर से उछालने के लिए कह रहा है। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कि बार बार शेर के बच्चे को यहाँ पे उछाला जा रहा था और भालू को उछालने के लिए शेर का बच्चा ही बोला। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था उछालने में ऊपर, इसलिए वो एक बच्चे की तरह, आपने देखा कभी बच्चे को, छोटे बच्चे होते हैं उनको उछालते गोद में, बहुत ही ज्यादा हंसता है वो, उसी तरह से वो भी हंस रहा था, तो उसको मजा आ रहा था, इसलिए उसको भालू को शेर का बच्चा उछालने के लिए कह रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ठीक है। शेर के बच्चे को यहाँ उछलने में तो मजा आ रहा था, बट जो उछाल रहा था भालू वो थक गया था, परेशान हो गया था। ओह किस आफत में आ फंसा। अब भालू कहता है कि ओह मैं किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार मतलब 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। तो क्या करता है, जैसे 12वीं बार उसको उछालता है और जोर स्पीड में वहां से भाग जाता है, तेजी में दौड़कर
भाग जाता है ये भालू। ओके। अरे अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा, जमीन पर आ गया, डाली भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। सो जैसे ही मतलब 12वीं बार भालू उछालता है तो ऊपर उछलता है और क्या होता है, भालू तो भाग चुका होता है तो शेर का बच्चा जमीन पर आके गिर जाता है। और तभी वो बातें देख करके वहां पे माली पहुंच जाता है और शेर के बच्चे पर बरस पड़ता है, मतलब उसको डांटने लगता है, उसको पे गुस्सा करने लगता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कि ये माली है और शेर के बच्चे को जैसे गिरा है तो उसके ऊपर उसको गुस्सा कर रहा है, उस पर चिल्ला रहा है। डाली तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना। तो माली कहता है कि डाली तोड़ दी है पेड़ की तो लाओ हट जाना। अब शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं। तो जो शेर का बच्चा होता है समय मांगता है कि रुक जाओ थोड़ा समय, मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं आपका हरजाना देता हूँ। माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। और वो कहकर मतलब कि माली शेर के बच्चे को कहता है कि लाओ हट जाना। तो जो शेर का बच्चा होता है वो कहता है कि ठीक है तो रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाती। क्यों? क्योंकि वो गिरा हुआ होता है ऊपर से तो चोट लगी होती है। तो कहते हैं मैं रुक जाओ, जब ठीक हो जाऊं मैं आपको हरजाना देता हूँ। ठीक है, माली कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। तो वो कहकर चला जाता है वहां से। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। सो देखता है जैसे कि शेर का बच्चा की माली वहां से जा चुका है तो शेर का बच्चा भी वहां से 9 2 11 हो जाता है, भाग जाता है और कहता है अपने ही मन में कि जान बची तो लाखों पाए। ओके, मतलब कहता है कि मैं अब माली से बच गया, हरजाना अब देगा ही कौन, वहां से वो भाग जाता है। ओके, ये थी आपकी एक छोटी सी कहानी। तो चलिए इसके साथ में हम जल्दी से एक बार इसके प्रश्न उत्तर को भी ये प्रश्न है इसके उत्तर को भी जानते हैं। तो प्रश्न दिए हुए हैं जैसे कि कहानी से आपको क्या दिया है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली क्यों पकड़ी। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर सब पे चलते हैं और जल्दी से इसका आंसर करते हैं। जैसे लिखा हुआ पहला आपका कि प्रश्न है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली क्यों पकड़ी। तो इसका उत्तर है आपके पास शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली इसलिए पकड़ी ताकि वह जमीन पर ना गिर पड़े। ओके, तो वो शेर का जो बच्चा था जैसे भालू ने उसको उछाला हुआ होता है ऊपर तो जाके डाली को पकड़ लेता है ताकि वो नीचे ना गिरे, बट डाली टूट जाती है फिर वो नीचे आ गिरता है। ओके, तो इसी तरह से अगला आपका प्रश्न है दूसरा, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। ओके, तो जो शेर का बच्चा होता है दहाड़ता क्यों है, उत्तर है आपके आपका जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। मतलब जैसे कि आप देखते हो ना किसी बच्चे को चोट लगती है तो चीखता है, उसी तरह से शेर का बच्चा था वो दहाड़ा, वो भी एक तरह से चिल्ला रहा था बट शेर की आवाज ही दहाड़ होती है तो वो दहाड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भालू साहब किस बात पर पछताए। ओके, तो इसका उत्तर है आपके पास भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मैं थोड़ा और बता दूं कि जो उछाला था तो शेर के बच्चों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था तो उसने और बार बार उछालने के लिए कह रहा था, बट वो उछालते उछालते जो भालू था वो थक गया था, इस वजह से वो पछता रहा था कि मैंने इसको उछाला, लाइक गलती से क्यों किक मारी। ठीक है, इसी तरह आपका चौथा प्रश्न है आपका भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा। ठीक है, तो उत्तर है आपके ओह किस आफत में आ फंसा यह भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह पूरी बुरी तरह से थक गया था। ठीक है, मतलब वो बार बार उछाल रहा था और थक गया था बट फिर भी वो शेर का बच्चा नहीं मान रहा था, उसको बार बार उछालने के लिए कह रहा था, इसलिए वो कह रहा था कि मैं किस आफत में आ फंसा। तो ये थे आपके 4 प्रश्न। तो चलिए अब वापस चलते हैं। तो इस तरह से थे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो ये प्रश्न थे हमने इसके उत्तर को जाना। और थोड़ा लिखा हुआ आगे कि पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लाइनें लिखी गई है, इसको कुछ इसमें बॉक्स दिया है, इसका मतलब है कि हमें इन सभी को जो वाक्य दिए हुए उनको पढ़ना है और क्रम के अनुसार इनको लगाना है कि पहले क्या आया होगा उसके बाद मतलब क्या हुआ होगा इसमें। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे
एक एक करके, ठीक है। तो पहला एक बार मैं अगर देखूं तो भालू साहब सैर को निकले, तो हमारा जो पहला ही था कि भालू साहब जो थे सैर पर निकले थे। इन सबको पढ़ते हैं एक बार। भालू ने शेर के बच्चों को उछाल दिया, नहीं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली पकड़ ली, मतलब उछाला। उसके बाद तो मैं एक बार डायरेक्ट आपके नंबर के चलते, तो पहला हमारा जो नंबर आएगा, पहले नंबर पे भालू साहब, यहाँ पे भालू साहब सैर को निकले, तो आपका इस तरह से आप एक नंबर यहाँ दे सकते हो। इसी तरह से आपका दूसरा होगा कि भालू ने शेर के बच्चों को उछाल दिया। जो हमें पता है, कहानी हमने पढ़ी थी, तो क्या हुआ, पहले शेर आया था जो पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी भालू वहां सैर पे निकलता है और क्या करते हैं, भालू साहब सैर पे निकले। दूसरे, ये आपका पहले नंबर पे आएगा। फिर भालू ने शेर के बच्चों को उछाल दिया, ये आपका दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका अगला है कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली पकड़ ली। जैसे किक मारा था तो उसके बाद वो शेर के बच्चे ने डाली पकड़ ली, ये तीसरे नंबर पे आएगा आपका, ओके। और आपका चौथा है कि भालू ने, चौथा होगा भालू ने शेर के बच्चों को लपक कर पकड़ लिया। जैसे किक मारा था, पेड़ की डाली से गिर रहा था, तभी वो उसको पकड़ लेता, तो ये चौथा आ जाएगा आपको। और पता ही आपका लास्ट है कि भालू ने घर की ओर दौड़ लगा दी, तो थक गया था उछालते उछालते, तो ये आपका पांचवें नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से होगी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये इस तरह से नंबर आप दे सकते हैं, ओके। चलिए आगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, क्या होता अगर, तो भालू शेर के बच्चों को न पकड़ता। इसके भी थोड़े प्रश्न हैं, इनको हम जान लेते हैं जल्दी। तो शेर के बच्चों को न पकड़ता तो क्या होता, इसके बारे में जानते हैं। लिखा उत्तर, अगर भालू शेर के बच्चों को न पकड़ता तो वह जमीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला कि शेर के बच्चों को अगर नहीं पकड़ता तो क्या होता, वो जमीन पे गिर जाता, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी, ठीक है। इसी तरह से अगला है आपका शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। अगर मतलब पूछा गया है कि इसमें अगर ना होता 9 2 11 तो क्या होता उसके साथ, अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली उसे पेड़ की डाली तोड़ने का हर्जाना लेता, ठीक है। क्योंकि जैसे माली बोला था ना कि लाओ मेरा हर्जाना, तो बट जैसे वो बोल कर चला जाता है वहां से, तो शेर का बच्चा भी भाग जाता है, जिसके कारण वो हर्जाना देने से बच जाता, ठीक है। तो ये थे आपके प्रश्न, ठीक है। ये पहला और ये भी दूसरा दोनों हो गए। इसी तरह से आगे लिखा हो कि करके देखो। करके देखो क्या है, जब भालू ने शेर के बच्चों को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी, बोलकर दिखाओ। तो बच्चों आप इसे बोलकर दिखा सकते हो, बोलकर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगला है कि नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ, ठीक है। जैसे कि लपकना, तो लपकने का अर्थ होता है किसी चीज को पकड़ना। कंघी करना, तो आप इस क्लास के अंदर करके देख सकते हो, कंघी कर सकते हो। दबे पांव चलना, अब मतलब दबे पांव मतलब अपने पैरों को दबाकर बिना शोर किए चलना। फेंकना, किसी चीज को उठाकर फेंकना। मोजा पहनना, मोजा मतलब आपको जुराब होता है, आपको पता है, जुराब को पहनना। और लिखा है धुले कपड़े निचोड़ना, ओके। तो ये है आपका धुले कपड़े, पता है आपको कैसे निचोड़ते, तो ये करके दिखाने आप लोगों को, तो ये करके क्लास में दिखा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है आपका। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। आप बीती मतलब कि उसके साथ जो भी हुआ था, शेर के बच्चे ने घर जाते ही, क्या है प्रश्न देखे कि शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो जैसे हमने इस कहानी में पढ़ा था कि वो उसको ठंड लग रही थी, तो अपने घर गया होगा, तो उसने ऐसा शुरू किया होगा कि उसे ठंड लग रही थी, तो वो पेड़ के नीचे गोल मटोल होकर सो रहा था, तभी एक भालू उसको किक मारा, और जिसके कारण वो पेड़ पे जा लटका, बट वो डाली टूट गई, तो गिरने लगा, तभी भालू ने पकड़ लिया। और पकड़ने के कारण उसे मजा आ रहा था, तो बार बार उछालने के लिए भालू को कह रहा था। तो भालू भी उसे उछाल कर भाग जाता है वहां से, बहुत बार ज्यादा उछालने के बाद। तो वो जमीन पर आ गिरता है, और जब गिरने से माली देख लेता है उसको, और माली उसको पेड़ की डाली टूटने का हर्जाना मांगता है, और इतना कह के जब जाता है तो उसको भाग जाता है। इस तरह से वो आवृत्ति सुनाया हुआ, ठीक है। आगे है खेल खेल में। खेल खेल क्या है, एक बार देखें हम इसको। लिखा है फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे, ठीक है। लिखा है ऐसे कि फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते थे, ऐसे खेलों के नाम बताओ। सिंपल चीज अगर मैं उसके पहला बताऊं तो फुटबॉल को फुटबॉल इसलिए कहते हैं, फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब होता है गेंद। तो
पैरों से खेलने वाले गेंद को फुटबॉल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे खेल के नाम बताओ जिनमें बॉल मतलब गेंद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको फिट्टू दिया हुआ है। फिट्टू मतलब हमने खेला ही, जो फिट्टू होता है और उसमें गेंद लगाते हैं, हम सारे गेंद से मारते, फुट्टे गिर जाता है फिर उसको लगाते हैं। तो ये भी है, गेंद से खेलते हैं। क्रिकेट आपका होगा, बिल्कुल क्रिकेट भी गेंद से का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेनिस, टेनिस भी आपका, और हॉकी भी आता है आपका, बिल्कुल हॉकी भी जिसमें गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे लिखा देखो कि तुम्हारी समझ से। तुम्हारी समझ क्या है, मतलब इसमें देखा ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। ठीक है, आगे क्या लिखा है, तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए क्या क्या कर सकता था। तो शेर का बच्चा गुफा में जा सकता था। ठीक है, जा सकता था, या फिर या किसी झाड़ी में किसी झाड़ी में छिपकर सो सकता था, या किसी झाड़ी में सो सकता था। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका। दिन आगे लिखा हुआ, आगे देखो, आपको देख क्या लिखा कि उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा मतलब जो भी दिया गया इसको उल्टा करना है। एक एग्जाम्पल दिए, इसको हम पढ़ लेते हैं। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा। ओके, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्द को उल्टा उलट कर लिखो। तो उलट कर क्या करना है हम देखते हैं। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। तो उछालने का उल्टा हमें यहाँ पे बताया, शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था, तो इसका उल्टा अर्थ हो जाएगा। इसी तरह से पेड़ की डाली पकड़ ली, तो पेड़, इसका उल्टा हो जाएगा पेड़ की डाली छोड़ दी। हम जो भी डार्क लाइन दिया ना, अंडरलाइन, इसको सिर्फ हमें चेंज करना है कि पेड़ की डाली छोड़ दी। इसी तरह से लिखा है पिट्ठू सतोलिया भी कहते हैं। तो सतोलिया मतलब पिट्ठू को जो गेम होता है उसको सतोलिया। ठंड से बचना, ठंड से कैसे बच सकते हैं हम। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो। ठीक है, उस पर सही का निशान लगाओ। दौड़ लगाते हो बच्चों, हम जैसे कि अगर घर के अंदर रहते हो हम क्या क्या करते हैं हम देख सकते हैं। तो जिसपे हम करते हैं उस पर सही का मतलब जो काम हम करते हैं उसको सही का निशान लगाना है। तो दौड़ लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, बट घर के अंदर अगर बैठे हैं तो हम दौड़ नहीं लगाते, कहीं हम बाहर एक गेम खेल रहे तो तब लगाते हैं। तो इस तरह से रहने देते हैं। पहला, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हैं, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, रजाई ओढ़ते हैं, हाँ ये भी करते हैं। आग तापते हैं, मतलब आग को हम जैसे कि अग्निटी होता है तो, हाँ जी। और ठंडा पानी पीते, बिल्कुल नहीं। गर्म गर्म पानी से नहाती हूँ, हाँ बिल्कुल सही। और अगला है गर्म चाय पीते हैं, ये भी